मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित आशापुरी गांव में एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो आज खंडहरों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन कभी यह एक समृद्ध और संगठित मंदिर नगर हुआ करता था। यह स्थल है प्राचीन भूतनाथ मंदिर। आशापुरी का यह मंदिर समूह 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित माना जाता है। यह वह समय था जब मध्य भारत में परमार वंश का शासन था और यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। पुरातात्विक शोधों से यह स्पष्ट होता है कि आशापुरी कोई एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पूर्ण रूप से विकसित मंदिर परिसर था, जहां लगभग 26 मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये सभी मंदिर परमार काल की विशिष्ट भूमिज स्थापत्य शैली में बनाए गए थे, जो उस समय की उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाते हैं। इस परिसर का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, जिन्हें यहाँ भूतनाथ के रूप में पूजा जाता था। यही कारण है कि इस पूरे स्थल को भूतनाथ मंदिर परिसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आशापुरी केवल शिव उपासना तक सीमित नहीं था। उत्खनन के दौरान प्राप्त मूर्तियों और शिलाखंडों से यह प्रमाण मिलता है कि यहाँ शक्ति उपासना का भी विशेष महत्व था। यहाँ महिषासुर मर्दिनी देवी का एक मंदिर भी स्थित था। देवी की प्रतिमाओं के अवशेष, उनकी विशिष्ट मुद्रा और अलंकरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि आशापुरी एक महत्वपूर्ण शैव शाक्त धार्मिक केंद्र रहा होगा। आज जब कोई इस स्थल को देखता है तो मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इतना विशाल और भव्य मंदिर परिसर आखिर नष्ट कैसे हुआ? स्थानीय मान्यताओं और लोक कथाओं में अक्सर यह कहा जाता है कि इन मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था। लेकिन जब हम इतिहास और पुरातत्व के प्रमाणों की ओर देखते हैं तो तस्वीर उतनी सरल नहीं दिखाई देती। अब तक उपलब्ध विश्वसनीय ऐतिहासिक शोध, अकादमिक अध्ययन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टों में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है कि किसी विशेष मुगल शासक या किसी एक आक्रमण में आशापुरी के मंदिरों को नष्ट किया गया हो। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार परमार वंश के पतन के बाद 13वीं शताब्दी के आसपास यह क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्षों से गुजरा। इस दौर में उत्तरी भारत में सल्तनत काल का विस्तार हो रहा था, जिसके कारण कई क्षेत्रों में युद्ध, उपेक्षा और धार्मिक स्थलों का नुकसान हुआ। आशापुरी में मिली टूटी हुई मूर्तियां, क्षतिग्रस्त शिखर और जानबूझकर खंडित किए गए स्थापत्य अवशेष यह संकेत देते हैं कि यहाँ मानव निर्मित विध्वंस हुआ था। लेकिन इसके लिए किसी एक शासक, वंश या काल को निश्चित रूप से दोषी ठहराने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा सदियों तक इस स्थल की उपेक्षा, प्राकृतिक क्षरण, जंगलों का फैलाव और स्थानीय स्तर पर पत्थरों का पुनः उपयोग भी इस मंदिर परिसर के खंडहर बनने का एक बड़ा कारण रहा। अर्थात आशापुरी का विनाश किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा था। सदियों बाद आज आशापुरी एक बार फिर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के ध्यान का केंद्र बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ वैज्ञानिक उत्खनन, संरचनात्मक अध्ययन और पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। एएसआई का उद्देश्य है आशापुरी के सभी 26 मंदिरों की मूल योजना को समझना और उन्हें यथासंभव संरक्षित या पुनर्स्थापित करना। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि अब तक एक मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पूरा परिसर अपने समय में कितना भव्य रहा होगा। मंदिर परिसर के पास स्थित स्थानीय संग्रहालय में उत्खनन के दौरान प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां, महिषासुरमर्दिनी देवी की प्रतिमाएं, स्तंभ, द्वार शाखाएं और अन्य स्थापत्य अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। यह संग्रहालय आशापुरी के गौरवशाली अतीत को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आशापुरी की यात्रा तब और भी विशेष बन जाती है जब इसे पास ही स्थित भोजपुर मंदिर के विशाल शिवलिंग और विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की प्रागैतिहासिक शैलचित्र गुफाओं के साथ जोड़ा जाए। भूतनाथ मंदिर परिसर सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। मात्र 20 रुपये के प्रवेश शुल्क में मंदिर परिसर और संग्रहालय दोनों का भ्रमण किया जा सकता है। इस स्थल का सटीक स्थान गूगल मैप्स पर आशापुरी मंदिर खोजकर आसानी से पाया जा सकता है। आशापुरी का भूतनाथ मंदिर हमें यह सिखाता है कि इतिहास केवल निर्माण की कहानी नहीं होता, बल्कि विनाश, विस्मृति और फिर धीरे धीरे होने वाले पुनर्जागरण की भी कहानी होता है। भारत की ऐसी ही कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए।
हमारी ट्रैवल वेबसाइट इंडिया इमेजिन के साथ मध्य प्रदेश